अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब जो बहुत ही बहादुर इंसान है और एक बहादुर माँ का बेटा, जिन्होंने नथ डाल दी है पूरी पंजाब पुलिस को, बल्कि पूरी पुलिस के गंदे और करप्ट तरीन निज़ाम को। उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर बेशुमार झूठे केस डाल दिए गए हैं, जैसा कि डाले जाते हैं पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान साहब के ऊपर डाले गए। और जो भी अपने हक के लिए उठेगा उसके साथ यही होगा। और ये वाज़े पैगाम दे दिया गया पूरी पाकिस्तानी अवाम को। और हमारी अवाम बिल्कुल गहरी नींद सोई हुई है और वो कभी नहीं जागेगी और ना जाग सकती है, क्योंकि इस कौम की तरबियत ही ऐसी हुई है। इनको जहालत में जो है सुला दिया गया और ये कभी नहीं जागेंगे। ये अपने हक के लिए कभी नहीं जागेंगे। लाइनों में चाहे चाहे लाइनों में खड़े होकर आटा लेना पड़े और राशन लेना पड़े, जूते खा लेंगे, बकारियों की तरह ये राशन ले लेंगे, लेकिन ये अपने हक के लिए कभी नहीं जागेंगे। और जिस दिन ये जागे फिर इनको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब अपने हक के लिए उठे और उनको दबाया जा रहा है। 26 केस उनके ऊपर डाले गए हैं। उन्होंने पुलिस का निज़ाम जो है गंदा और करप्ट तरीन निज़ाम उसको दिखाया। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मैं उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने के लिए फ़िक्रमंद ना हो। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल हमारी कौम की भी, और इनकी हालत है। हमारे सियासतदान जो है ये हालत बदलना चाहते ही नहीं और ना बदलेंगे कभी, क्योंकि इनके हालात बदल गए, इनको शऊर आ गया तो फिर उनकी दुकान नहीं चलेगी, सियासत उनकी नहीं चलेगी। फिर वो कहाँ से जाहल ढूंढेंगे जो उनको वोट देंगे। तो यहाँ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब के साथ खड़े हों, हक के साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों, सच का साथ दें, चाहे उसके लिए जान देनी पड़े। तो तब जाके हमारी हालत बदलेगी। अगर हम इसी तरह सोए रहे तो ये लोग हम इसी तरह दबाते रहेंगे। अब्दुल मतीन साहब ने करप्शन के खिलाफ बात की है, कभी किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं की। हमेशा करप्शन के खिलाफ बात की है। करप्ट लोगों के खिलाफ उसने कार्रवाई की है और उसने हक के लिए लड़ा हमेशा। तो पहले भी उसके ऊपर हमला हुआ था, 6 गोलियां उसको लगी थी, लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया, क्योंकि जो लोग इंसानियत के लिए लड़ते हैं अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है। तो वो एक बहादुर माँ का बेटा है। उसकी एक बहन जो है, सिस्टर जो है, वो साबिक जज रह चुकी हैं। उनकी वालदा जो है वो भी वकालत कर चुकी हैं। उनके भाई और उनके बाप भी एक मशहूर वकील थे। तो ये वकीलों का ख़ानदान है। ये वकील और भी बहुत सारे हैं, वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन ये बंदा बहुत ही खरा इंसान है। और इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। जो गरीब और जो जिनके ऊपर जुल्म हो चुका है उनके साथ ये खड़ा होता है और हक के लिए लड़ रहा है ये। तो अब सुनने में आ रहा है कि उनको कत्ल करने का 26 पर्चे उनके ऊपर बनाए गए हैं, 26 FIR काटी गई हैं और उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। पुलिस की हिरासत में पुलिस वाले उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और बहुत जुल्म किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि उनको कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया गया है। तो जिस तरह से इमरान रियाज साहब के साथ जुल्म हुआ, जिस तरह से अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो गया, उनको शहीद कर दिया गया, और ये जालम जो है ये चाहते हैं किसी तरह ये एक और हक के लिए सच के लिए लड़ने वाले को दबा दिया जाए, ताकि ये कौम सोई रहे, इनको जगाने वाला कोई ना हो। कल जब अदालत में उनको पेश किया गया तो उन्होंने बयान दिए कुछ मीडिया के सामने, और उन्होंने अपने ज़ख्म भी दिखाए जो उनको लगाए गए थे पुलिस की हिरासत में।
पुलिस वाले उनके ऊपर बहुत तशद्दुद कर रहे हैं और बहुत जुल्म किया जा रहा है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि उठें अपने हक के लिए। पहले इमरान खान साहब को भी इसी तरह बंद कर दिया गया और उनको भी इसी तरह टॉर्चर किया गया, उनकी पार्टी ख़त्म कर दी गई, तकरीबन उनसे इंतखाबी निशान छीन लिए। वो बंदा था जो हमारे लिए खड़ा था। तो इसी तरह अगर सबको हक के लिए खड़ा होने वालों को अगर इसी तरह ख़त्म कर दिया गया तो फिर कौन उठेगा हमारे लिए? कभी ना कभी तो आपको जागना पड़ेगा, खुद उठें। कब तक दूसरों के कंधों पे बंदूक रख कर चलाएंगे? खुद उठें, अपने हक के लिए खुद लड़ें, तब जाकर एक कौम बनेगी।